में मेरे साथ जुड़े हुए हैं इरशाद अहमद वानी साहब जो डीडीसी कैंडिडेट नौतनसा से उठे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या सोच के इस बार इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। इरशाद साहब, आपका खैर मकदम है जेके न्यूज़ प्रोग्राम में। तो क्या सोच के आपने इस बार इलेक्शन में हिस्सा लिया? सबसे पहले मैं आपकी जो न्यूज़ सर्विस है जेके न्यूज़, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं अपनी आवाज़ को आवाम तक पहुंचा सकूं। रही बात डीडीसी इलेक्शंस की, मैं इस इलेक्शन में इसलिए नहीं उतरा हूं ताकि मैं हार जाऊं या फिर जीत जाऊं, बल्कि मेरा एक अलग ही मिशन है ताकि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं जहां पे जो गरीबों के बच्चे भी हैं वो कल को जाके लीडर बन सके इस आवाम की खिदमत के लिए, या फिर इस आवाम की जो बात है वो ऊंचे जो लोग बैठे हुए हैं ऊंचे ओहदों पे वहाँ तक पहुँचा सके। क्योंकि हम देख चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक जितने भी लोग इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो या तो रिच फैमिली से होते हैं या फिर उनके पीछे कोई ना कोई रसूख होता है। तो आप देखिए, चेंज की जहाँ तक बात है, हमें मालूम है कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, स्पेशली जो आबी वसाइल हमारे हैं जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उससे पूरी तरह से तहस नहस किया गया है। वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट रही या फिर पीडीपी की गवर्नमेंट रही या फिर किसी और की सरकार रही, तो कश्मीर में लगभग 15,000 के आसपास मेगावाट बिजली पैदा होती है। लेकिन कश्मीरियों को क्या मिलता है वो आपके सामने ही है। हमारे घर अंधेरे में डूब रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले, मुंबई वाले और बाकी जो लोग हैं वो हमारे कश्मीर की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। रही बात, मैं एक चेंज, कौन सी चेंज लाने वाला हूँ। डीडीसी एक ऐसा पोस्ट है जो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, डीडीसी जो इलेक्शन है वो मेरे लिए सिर्फ एक छवि है, एक मीडियम है जिससे मैं लोगों तक पहुँच पा रहा हूँ, जिससे ग्राउंड पे लोग मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हैं और मुझे ये पता चल रहा है कि किस तरह के मुसीबतों का सामना हमारे लोगों को करना पड़ता है। और मैं इस डीडीसी को सिर्फ एक माध्यम बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ जहाँ पे लोग मुझसे मिले, जहाँ पे मैं लोगों से मिले, उनकी जो परेशानी है उनका अजाला कर सकूँ और इसके बाद जो बाकी आने वाले इलेक्शंस हैं उनको कंटेस्ट करके कश्मीरियों के लिए जो हिंदुस्तान के हर कोने में आवाज़ उठा सकूँ। इरशाद साहब, आपने एक नया चेहरा अवाम में खड़ा किया है, तो कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे पीछे किसी पार्टी का हाथ तो था नहीं और किसी सरमायादार का भी हाथ नहीं था। दुश्वारियाँ तो बहुत आई है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा हक की आवाज़ उठाई है। और इसके बाद जब अभी कुछ हाल ही में जो इंजीनियर अब्दुल रशीद साहब है, उनकी पार्टी एआईपी जो है, उनके जो एक्टिविस्ट है वो भी अभी सपोर्ट कर रहे हैं, उनका जो अवाम है, उनका जो वोट है वो भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि एक आवाज़ फिर से खड़ी हो चुकी है, एक आवाज़ ने फिर क़ुव्वत पकड़ी है। इंशाअल्लाह रहमान देखते हैं आगे जो मिशन हमारा है वो कहाँ तक पहुँचता है। जी, हमारा जो निशान है वो प्रेशर कुकर है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे सामने बहुत बड़े बड़े लोग इलेक्शंस जो है कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी आवाज़ सिर्फ आवाम तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि इस वक्त जब आप वोट कास्ट कर रहे हैं, आप उस कैंडिडेट को वोट कास्ट करिए जो आपके वोट का हकदार है, जो डिज़र्व करता है। आप किसी पार्टी के बहकावे में आकर वोट कास्ट मत करिए। आप किसी ऐसे चेहरे को वोट मत दे दीजिए जिसके पीछे किसी ऐसी पार्टी का हाथ है जो हमेशा कश्मीर के अंदर जुल्म का एक हिस्सा रही है। आपके सामने मुझे लग रहा है कि एक कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, तो आप क्या समझ कर चल रहे हैं? देखिए, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं जो मेरे सामने खड़े हैं। मुकाबला बहुत कठिन है, लेकिन सिर्फ हार और जीत के लिए इलेक्शन नहीं लड़ा जाता है, या फिर कोई भी आप मुकाबला जो देखेंगे वो सिर्फ हार और जीत के लिए ही नहीं होता है, बल्कि उसमें इंसान की सोच, उनकी आइडियोलॉजी और उसके वक़ार की भी बात की जाती है। हो सकता है कि कल को जाके खुदा ना खास्ता मैं हार जाऊं, लेकिन एक ऐसी छाप छोड़ के जाना चाहता हूं जो लोगों के दिलों में रहे और मेरी आवाज़ को बार बार ये लोग याद करते रहें कि मैं उनसे क्या तलकीन कर रहा था और मैं किस आवाज़ को लेके आया था। मैं उसी आवाज़ को लेके आया था जो इंजीनियर अब्दुल रशीद साहब लेके आए थे, और उसी आवाज़ के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। इरशाद साहब, आज सोशल मीडिया पे ये भी देखने को मिला कि इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी आपको वोट सपोर्ट करने जा रही है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, इंजीनियर अब्दुल रशीद साहब जो है वो हमारे लीडर रहे हैं। मैंने जितनी सियासत सीखी है लगभग मैंने उनसे ही सीखी और मैं उन्हीं को सिर्फ एक लीडर मानता हूँ और इसमें कोई शक नहीं है। वो एक ऐसे शेर हैं
अगर वो पिंजरे से बाहर आ गए तो खलबली मचा सकते हैं। और मुझे लगता है कि मेरी और उनकी आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। और शायद जो कुछ मैं कहता हूँ या फिर जिस आवाज़ को मैं क़ुव्वत देने की कोशिश करता हूँ, हमेशा इंजीनियर रशीद साहब ने भी उसी आवाज़ को क़ुव्वत देने की कोशिश की है। मज़लूम की आवाज़ को क़ुव्वत देने की कोशिश की है, कश्मीर की आवाज़ को क़ुव्वत देने की कोशिश की है। एंड इंशाअल्लाह रहमान हम उनके मिशन को आगे ले जाएंगे, उस इल्म को आगे ले जाएंगे और इंशाअल्लाह आगे आने वाले टाइम में इस कौम के साथ अजाला होगा, इंसाफ होगा, इसकी हम उम्मीद रख सकते हैं। इरशाद साहब, गुपकार अलायंस के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, गुपकार अलायंस जो है वो एक धोखा है। एक बार फिर से कश्मीरियों को अंधेरे में रखने की कोशिश की जा रही है। अगर इनको अलायंस करनी थी, इंजीनियर अब्दुल रशीद साहब ने आज से पहले लगभग 3-4 साल पहले इन तमाम लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि आप आ जाइए, हम सब लोग कश्मीर के दुखों का अजाला करेंगे, उनको मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये लोग उस वक्त सामने नहीं आए। उन्होंने हमेशा तलकीन की कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम करेंगे, लेकिन उस वक्त कोई अलायंस नहीं बनी। इसके साथ मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि अगर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के हालात को, हमारे बच्चे अभी भी जेलों के अंदर हैं। हमारी माँओं और बहनों के साथ क्या हुआ, हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ, हमारे बुज़ुर्गों के साथ क्या हुआ, हमारे हालात के साथ क्या हुआ, तब ये लोग अलायंस क्यों नहीं बना रहे थे? उस वक्त कोई अलायंस सामने क्यों नहीं आई? उस टाइम इस तरह का कोई ग्रुप ऑन ग्राउंड क्यों नहीं खड़ा हुआ ताकि हम लोगों के साथ इंसाफ हो सके? ये हमेशा पावर के पीछे दौड़ते रहे हैं और हमेशा कुर्सी के लिए खामोश भी रहे हैं। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। जो इस पावर में आ जाते हैं तो ये बदकिस्मती, ये जो बेहसी है, ये जो नाइंसाफ़ी है, ये हमें बार बार देखनी पड़ेगी। आखिर में तमाम लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको लगता है कि मैं आपका डिज़र्विंग कैंडिडेट हूँ, आपके वोट का मुझे हक है, तो आप मुझे वोट दे दीजिए। प्रेशर कुकर मेरा निशान है, चुनाव निशान है। और मुझे उम्मीद है जो नौजवान वोट देने जा रहे हैं वो सबसे पहले इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचेंगे कि हमारे हालात को, हमारे जम्मू कश्मीर को किस कगार पे इन लोगों ने खड़ा किया है, और वो ज़रूर सामने आकर मेरी इस आवाज़ को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू इरशाद साहब, आप बात कर रहे थे जेके न्यूज़ वेब से। थैंक यू।